रिसेंटली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फॉरेन लॉयर्स एंड लॉ फर्म्स को इंडिया में फॉरेन लॉज की प्रैक्टिस करने के लिए परमिट किया है। पर ऐसे क्यों? क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का एक हब बनना चाहती है, लाइक सिंगापुर। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ऐसे डिस्प्यूट्स जिनमें इंडियन कंपनीज इन्वॉल्व है, इन डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व कराने के लिए सबसे बेस्ट प्रीफर्ड चॉइस माना जाता है सिंगापुर को ही, उनकी फास्ट सर्विसेज के कारण। तो इसी गोल को अचीव करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फॉरेन लॉयर्स एंड लॉ फर्म्स को इंडिया में फॉरेन लॉज की प्रैक्टिस करने के लिए रूल्स को फ्रेम किया है। पर इस टर्म प्रैक्टिस द प्रोफेशन ऑफ लॉ, इस टर्म में क्या सिर्फ लिटिगेशन प्रैक्टिस ही इंक्लूडेड है या फिर नॉन लिटिगेशन प्रैक्टिस भी? सो अकॉर्डिंग टू जजमेंट ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस ए.के. बालाजी केस, इस केस के अकॉर्डिंग एक एडवोकेट को अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए नंबर ऑफ एक्ट्स को परफॉर्म करना होता है। कोर्ट अपीयरेंस के अलावा क्लाइंट के साथ कंसल्ट करना, अपने लीगल ओपिनियंस देना, डॉक्यूमेंट्स, प्लीडिंग्स, इन सभी को ड्राफ्ट करना और लीगल डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना एक्सेट्रा। सो प्रैक्टिस ऑफ लॉ में लिटिगेशन एज वेल एज नॉन लिटिगेशन भी इंक्लूडेड है। सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फॉरेन लॉयर्स और लॉ फर्म्स को इंडिया में फॉरेन लॉज की प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या रूल्स बनाए हैं? सबसे पहला, फॉरेन लॉयर्स एंड लॉ फर्म्स अपने क्लाइंट्स को फॉरेन लॉज और इंटरनेशनल लॉज के बारे में ही एडवाइस कर सकते हैं, इंडियन लॉज के बारे में बिल्कुल भी एडवाइस नहीं कर सकती। सेकेंड, ये एडवाइसरी वर्क सिर्फ फॉरेन क्लाइंट को ही प्रोवाइड कर सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल, एक इंडियन कंपनी और एक फॉरेन कंपनी, अगर इनके बीच में एक डिस्प्यूट रेज होता है और ये अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने के लिए आर्बिट्रेशन को प्रेफर करते हैं। अब आर्बिट्रेशन में पार्टीज खुद ही आर्बिट्रेटर को भी अपॉइंट करती है और वेन्यू को भी सिलेक्ट करती है। अब इस केस में इंडियन कंपनी और एक फॉरेन कंपनी जो कि डिस्प्यूटेड पार्टीज़ है, ये दोनों ही पार्टी इंडिया को एज अ वेन्यू सिलेक्ट कर लेती है फॉर दी आर्बिट्रेशन के लिए। अब इस केस में फॉरेन कंपनी को अपने फॉरेन लॉयर के साथ कंसल्ट करने से अगर रोक दिया जाए तो क्या कभी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया को आर्बिट्रेशन के लिए एज अ वेन्यू सिलेक्ट करेगी? नहीं ना। तो इसीलिए ये अलाउ किया गया कि एक फॉरेन क्लाइंट अपने एक फॉरेन लॉयर और लॉ फर्म से एडवाइस ले सकती है। नेक्स्ट रूल, इंडियन कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, बोर्ड या कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो कि एविडेंस ले सकती है, यहाँ पर फॉरेन लॉयर्स और लॉ फर्म्स अपीयर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। पर ये फॉरेन लॉयर्स अपने क्लाइंट्स के लिए सिर्फ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में ही अपीयर हो सकते हैं। मतलब फॉरेन लॉयर्स और लॉ फर्म्स को सिर्फ नो लिटिगेशन एरिया में ही प्रैक्टिस करने के लिए परमिट किया गया है। सो इन रूल्स के अकॉर्डिंग इंडियन लॉयर्स और एडवोकेट्स का किसी भी तरीके से नुकसान नहीं है, बल्कि ये रूल्स सिर्फ एक नेशनल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग ही बनाए गए हैं। जाने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसे रूल्स को बनाने के लिए किस सेक्शन के अंडर एलिजिबल है? सो आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स।